इंस्पिरेशनल क्वालिटीज़ छोटे शहरों के लड़के लड़कियों की है वो फिनोमिनल है। वो हमारे स्पोर्ट्स में भी नज़र आती है, हमारे और बाकी चीज़ों में नज़र आती है। और इस प्रोसेस को मुझे सपोर्ट करने में बिल्कुल भी कोई शंका नहीं हुई, बिल्कुल भी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। आई थिंक आज 10 के 10 कंटेस्टेंट हिंदुस्तान के भावी कलाकार हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं। और इंडस्ट्री ने मुझे पिछले 32 सालों में इतना कुछ दिया है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना काम दिया है कि मैंने अपना एक्टिंग स्कूल खोलकर एक्टर प्रिपेयर्स पिछले 12 साल से मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे नए एक्टर्स आ रहे हैं और ये उसका एक प्रयास है। जब भी मैं कभी एक्टिंग करता हूँ और मुझे किसी रोल में कोई स्टूडेंट नज़र आता है और वो कहता सर मैं आपका 2007 बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड एज अ टीचर आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड that God has given me an opportunity to do something like this. Okay, अनुपम सर, आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं? वो बात करते हैं नए टैलेंट की, चाहे वो फैशन से जुड़े हों, चाहे वो गाने से जुड़े हों, आते हैं अपनी सादगी से, मासूमियत से जो कहना है वो कह के चले जाते हैं। कितनी यादें ताज़ा होती हैं? मेरी सारी यादें ताज़ा होती हैं। अरे मुझे तो संघर्ष के दिन रोज़ याद आते हैं, आजकल भी याद आते हैं। आई थिंक संघर्ष के दिन याद रखना बहुत ज़रूरी है अपनी मौजूदा सिचुएशन के लिए। Whenever you remember, मैं 3 जून 1981 को मुंबई वीटी स्टेशन में उतरा था। मेरी जेब में 37 रुपये थे और 37 रुपये के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 32 साल बाद, मतलब टोटल मिलाकर 35 साल बाद, आई थिंक मुझे हमेशा वो दिन याद रहते हैं जब मैं यहाँ आया था। मेरे पास सिर्फ एक डिग्री थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की और एक कॉन्फिडेंस था। ये तो बहुत ही डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लुक है, मगर जब आप शुरू में बॉल्ड होते हैं और यहाँ पर 1982 में लोगों से काम मांगना और कहना कि जी मैं एक्टर हूँ और मेरे बाल नहीं हैं, तो वहाँ पर बालों को तब ज़्यादा रोल मिलते थे। तो आई थिंक बहुत सारी यादें होती हैं। हम फिल्में देखते थे शिमला में और ये तो अभी 5 स्टार कल्चर है। ये मंच पे मार्क रॉबिन्सन, अनुपम खेर, टेरेंस लुइस है। उस समय तो दरवाज़ा खटखटाते रहते थे। मुझे याद है रामानंद सागर जी का 4th असिस्टेंट था जिसने मुझे नटराज स्टूडियो से बाहर से वापस भेज दिया। उसने कहा तुम राइटर बन जाओ। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है मोमेंट्स को हमेशा अपने ज़िंदा रखना चाहिए। नहीं जी, हमारा काम है ट्रेनिंग देना, है ना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी कोई भी आपको मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग देता है, पैसे देते हैं, आप वो ये नहीं बोलते कि अब आपको हम डॉक्टर बना देंगे। मुझे किसी ने 100 प्लेस करने के बाद भी 4 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा करने के बाद 1 साल टीचर करके भी 3 साल मैंने यहाँ धक्के खाए थे। मुझे किसी ने गारंटी नहीं थी। Get work because of your attitude, not necessarily to start with your talent. We give them a platform जहाँ की वो यहाँ की दौड़ में आगे बढ़ सके। We give them enough education that, और आजकल तो बहुत इंटरेस्टिंग माहौल से गुजर रहे हैं। सिनेमा एंड मॉडलिंग एंड ये सब आजकल इज, if you are talented you will make it. I 100% believe in that. There is nothing called luck and everything. अनुपम सर, एक बहुत रिमार्केबल बात कही आपने कि शाहरुख आमिर की तस्वीर अगर पुरानी देखी जाए और आज से तुलना की जाए तो बार बहुत बढ़ चुका है। हाँ, नहीं, हर एक्टर की शुरू की तस्वीर अपनी देखकर जो है, जो भी एक्टर एक्ट्रेस है अपनी शुरू की करियर की तस्वीर देख के हमेशा कांप जाता है कि क्या मैं किसी ज़माने में ऐसा लगता था या ऐसा लगती थी। आई थिंक द ग्रूमिंग टेक्स ईयर्स। नाउअडेज द ग्रूमिंग डज नॉट टेक ईयर्स। ग्रूमिंग टेक्स इंस्टीट्यूशंस लाइक आवर स्कूल, लाइक मार्क रॉबिन्सन्स, लाइक टेरेंस लुइस, तो ग्रूमिंग उसमें हो जाती है। तो मैंने इसलिए सजेशन दिया था कि जब इस तरह के प्रतियोगिताएं दिखाएं तो प्रेस का भी या ऑडियंस का ये होता है, अरे ये तो फिसल गए यहाँ पर, या ये कहाँ पर ये बोलते हुए। मगर अगर हम सारे एक्टर्स के शुरू के, शाहरुख, आमिर, अक्षय या एक्ट्रेसेस की शुरू की तस्वीरें देखें, माधुरी की, श्रीदेवी की, तो हमें लगता है कि ये एक ज़माने में न्यू कमर रह चुके हैं। या मेरी तस्वीर बस सेम रहती है। मेरी तस्वीर नहीं बदली है पिछले 32 सालों में। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में, इफ़ यू आर टैलेंटेड you will get work at any cost. Okay, अनुपम सर, what's happening on professional front? अगर मंदारी काका से लेके सारंश की मैं बात करूं या प्रकाश राठौड़ की बात करूं, जो भी किरदार आप जीते हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। इतना ऑडियंस क्या फिल्म को प्रभावित करता है? वो जो इन फिल्म कानून where you playing विजित सरकार। I am today my film is released, Buddha in a Traffic Jam. I think that's very important. It's a very important film of our times. हमने ये फिल्म 3 साल पहले बनाई थी और 3 साल बाद जो देश में हो रहा है उस पर एक बड़ी कॉन्टेम्प्रेरी फिल्म है। इसके बाद मेरी फिल्म धोनी आ रही है, जो नीरज पांडे ने बायोपिक बनाई है MS धोनी के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने एक अमेरिकन फिल्म की है जेरार्ड बटलर के साथ और विलियम डेफो के साथ। दैट फिल्म इज़ देयर, हेडहंटर्स कॉलिंग।
and we started a production recently called Gunde and Gudiya. So I think there are a lot of things, but apart from that, I'm in the process of writing a book. I'm running my acting school. I travel a lot with my motivational lectures. So if you can talk about Kamu I Innovative don't Can you say something about your book you're writing? I am in the process of writing 2 books. One I think which was what was titled is Lessons Life Taught Me Unknowingly, and one is a book about today's India. After special substituting you are doing Dhoni with Neeraj Pandey, you know, how the experience, if you can tell us a little Neeraj about Pandey is a genius. Neeraj Pandey is the most amazing director that I have worked with. I think Dhoni is such a inspirational film. I like films which have inspiration in it. I'm very excited to be to in fact watch that film. I played Dhoni's father's role. I had met him, and it was very interesting to be part of that film. अनूप सर, जब भी कोई छोटे शहर से आता है कोई भी कलाकार, उसका ख्वाहिश सिर्फ स्टार बनने का होता है, लेकिन आज के दौर में जो देख लें नवाजुद्दीन की सफलता को देख लें, तो कैरेक्टर आर्टिस्ट का जो वैल्यू है वो किसी स्टार से कम नहीं, क्या तो कहते हैं? जो एक्टर बनने आते हैं वो 30-40 साल तक चलते हैं. जो स्टार बनने आते हैं वो भी चल सकते हैं बहुत सालों तक. बट नेसेसरीली आई थिंक टुडे हम इस दौरान सिनेमा इस दौर से गुजर रहा है कि आप अगर किसी तरह भी दिखते हैं, अगर आपको एक्टिंग आती है तो आपकी जो जीवन जो आपका जो आयु है फिल्मों में वो ज़्यादा देर तक रह सकती है. आई थिंक देयर इज फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी इंडियन सिनेमा इज गोइंग थ्रू. आई ऑलवेज कॉल दिस पीरियड द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा. सर, जैसे मैक्स ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उससे आने वाले जो एक्टर्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि मैक्स फैशन जो ब्रांड है उन्होंने भी काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि विदाउट एजुकेशन टुडे इवन इन सिनेमा यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी शेकी. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे बिना ट्रेनिंग के, मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग के आप डॉक्टर नहीं बन सकते. एक्टर का लगता है कि बन सकते हैं, अगर आप वो दौर जा चुका है. जितने भी अभी एक्टर्स हैं आप महसूस करेंगे कि या तो वो एक्सपीरियंस से सीखे हैं या किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से सीखे हैं. ओके, थैंक यू सो मच सर. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.